Hello, my dear students. Hello, everyone. Good morning to all of you. Once again, welcome back to my YouTube channel, Brilliant English Classes. Here, I teach you how to read, write, and speak English fluently and correctly. So, guys, let's start our today's class. As you are looking at the board, here is written use of was and were. It is pronounced were. इसका जो सही उच्चारण होता है WERE का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वर होता है. वर मतलब होता है था, थे, थी या वाज. इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? वाज. जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा रहे, जैसे मैं ईमानदार था, आप शिक्षक थे, वह विद्यार्थी था, हम लोग घर पर थे, वह मेरे साथ था. यानी जिस वाक्य के अंत में क्या लगा रहे? था, थी और थे लगा रहे. हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा रहे, उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे फॉर्मेशन करते हैं. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ हम आपको बताएं कि इसको हम लोग वर पढ़ते हैं, इसको हम लोग वेयर नहीं पढ़ेंगे. वेयर इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि वेयर हमारा WH वर्ड है, WH फैमिली का एक वर्ड है, WHERE, जिसका मीनिंग होता है आपको जहां और कहां दोनों होता है. इसका मीनिंग जहां मैं रहता हूं, वेयर आई लिव. आप कहां रहते हैं? तो वेयर यू लिव. वेयर यू लिव, आप कहां रहते हैं. तो जहां और कहां दोनों यूज होता है और इसको हम लोग बोलते हैं वेयर. लेकिन ये हमारा वेयर नहीं है, ये हमारा वर है. यहाँ यानी ये जिस भी सेंटेंस में होगा इसको हम लोग वर पढ़ेंगे. अब देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर्स हैं. ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स है. अफर्मेटिव का मतलब हो गया स्टेटमेंट, जिसको हम लोग जो है पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव का स्ट्रक्चर है. और ये WH क्वेश्चन के साथ में निगेटिव का स्ट्रक्चर है. हम लोग कैसे बनाते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको अभी हम सॉल्व करके बताएंगे. देखिए सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, मोहन अपने भाई के साथ नहीं था. अभी आप नहीं था को हटा दीजिए और यहां लिखिए मोहन अपने भाई के साथ था, यानी अफर्मेटिव में. अब आपको सेंटेंस को सबसे पहले पहचान करना है कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है. मोहन अपने भाई के साथ था, तो ये हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन के साथ में निगेटिव है. ये है हमारा, हम पहचानेंगे पहले इसे. तो ये हमारा मोहन अपने भाई के साथ था, मैं उदास था. हम आपको इससे पहले क्लास में पढ़ाए थे यूज ऑफ इज एमआर हम किस तरह से करते हैं. उसी तरह जिस प्लेस पे हम लोग इज एमआर का यूज करते हैं, यानी जिस सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोग वाज और वर का यूज करते हैं. अब और वाज और वर का यूज कहाँ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई के साथ हम लोग किसका यूज करते थे? प्रेजेंट फॉर्म में, यानी वर्तमान रूप में. और ये हमारा पास्ट में हो गया, यानी बीते हुए समय का जब बोध कराना हो, बीते हुए समय के बारे में जब बताना हो, तब तो हम लोग वाज और वर का यूज करेंगे. अब देखिए आई के साथ हमेशा हम प्रेजेंट में एम का यूज करते थे, यहाँ हम पास्ट में आई के साथ किसका यूज करेंगे? वाज का. अब देखिए हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है ही, सी, इट और कोई भी नेम, यानी सिंगुलर नाउन रहे तो हम ही, सी, इट और कोई भी नाम रहे तो उसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे? वाज का. लेकिन हमारा अगर सब्जेक्ट क्या रहे? यू रहे, वी रहे और दे रहे और प्लूरल नाउन रहे, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? वर का. यानी ये जब हमारा सब्जेक्ट आई रहे तो वाज का यूज करेंगे. ही, सी, इट कोई भी नाम रहे, सिंगुलर नाउन रहे तो हम लोग वाज का यूज करेंगे. और जब हमारा सब्जेक्ट जो है यू, वी, दे और प्लूरल नाउन रहे तो हम लोग वर का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? वर का. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी चूज वाज एंड वर. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है? मोहन अपने भाई के साथ था. अभी यहाँ लिखा हुआ था नहीं था, लेकिन हम इसको निगेटिव से नहीं, हम इसको अफर्मेटिव में दे दिए, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में दे दिए. तो इसकी बनावट क्या है? सब्जेक्ट है सबसे पहले, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन. अब ये मोहन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. मोहन क्या है?
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो जिसके बारे में बात हो रही है तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, वाज का। मोहन वाज, मोहन वाज। मोहन था, मोहन था किसके साथ था, अपने भाई के साथ। अब देखिए के साथ के लिए हम यूज करते हैं किसका, विद का। इसको हम लोग विथ नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग विद बोलते हैं, क्योंकि अगर ये आउट लग जाए इसमें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, विदाउट। क्या पढ़ते हैं, विदाउट, मतलब के बिना, के बिना। अगर विद रहे तो के साथ, विद मतलब के साथ। अब देखिए यहां मोहन अपने भाई के साथ था तो अपना, यानी मोहन अपने भाई के साथ था तो मोहन के लिए क्या लगेगा, अपने के सेंस में। मेरे लिए क्या लगेगा, अपने के सेंस में। आपके लिए क्या लगेगा, अपने के सेंस में। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है जो कि यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये WH वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ WH फैमिली के वर्ड लिखे हुए हैं जिसका मीनिंग आप समझ लीजिए। हु मतलब होता है कौन, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब और जब, हाउ मतलब कैसे, और वेयर मतलब कहां और जहां, विच मतलब कौन सा, और हुज मतलब किसका और किसकी, हुम मतलब किसको और जिसको। ये WH वर्ड है, ये हम सेंटेंस में यूज करेंगे, अभी हम यूज करके आपको दिखाएंगे। ये आपको याद कर लेना है। हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब जब, वेयर मतलब जहां और कहां, हाउ मतलब कैसे, विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका किसकी, हुम मतलब किसको जिसको। ये आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है। अब हम बताते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। देखिए जैसे यहां अगर मेरा के लिए यूज हो, आई रहे सब्जेक्ट तो आई के साथ क्या होगा, माय। अगर ही सी इट कोई भी नाम रहे, ही रहे तो ही के साथ हीज। अगर हर रहे, सॉरी सी रहे तो सी के साथ हर। अगर इट रहे तो इट के साथ इट्स। अगर यू रहे तो यू के साथ योर। अपना के सेंस में अपना का, अपना। और अगर वी रहे तो आर, इसको हम लोग आर बोलते हैं। नेक्स्ट, आर मीन्स हमारा या हमारी। अगर सब्जेक्ट हमारा वी रहे तो अपना के सेंस में आर होगा। नेक्स्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट दे रहे, THEY, तो दे के सेंस में किसका यूज करेंगे हम लोग, देयर का, THEIR, देयर। देयर मीन्स उनका या उनकी। अब देखिए सेंटेंस है आपका कि मोहन अपने भाई के साथ था, तो मोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, यानी हमारा ही सब्जेक्ट हो गया, तो ही के साथ क्या लगेगा, हिज। मोहन वाज, मोहन वाज अपने भाई के साथ, मोहन वाज विद अब यहां अपना के लिए क्या आ गया, हिज। विद मतलब के साथ, अपने साथ, किसके साथ था, भाई, विद हिज ब्रदर, विद हिज ब्रदर, विद हिज ब्रदर। मोहन अपने भाई के साथ था, मोहन वाज विद हिज ब्रदर। तुम अपने पिताजी के साथ थे, यू वर विद योर फादर, यू वर विद योर फादर। मैं अपने माँ के साथ था, आई वाज विद माई मदर, आई वाज विद माई मदर। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां अगर निगेटिव सेंटेंस हम दे दिए कि मोहन अपने भाई के साथ नहीं था, तो मोहन वाज, यानी निगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, वाज और वर के यूज के जस्ट बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, नॉट का। मोहन वाज, अब क्या हो जाएगा, मोहन वाज नॉट विद हिज फादर, मोहन वाज नॉट विद हिज ब्रदर, तुम्हारे पिताजी कहां थे या वह कहां था,
देखिए इस ये जो सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन पूछने का काम होता है। अब क्वेश्चन पूछने का काम होगा तो हम लोग WH, ये हमारा सेंटेंस हो गया। जैसे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ थे, तो सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, WH वर्ड का। कहाँ के लिए अभी हम बताया आपको, किसका यूज करेंगे, वेयर का। किसका यूज करेंगे, वेयर का। वेयर दे दिए। अब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हारा, तो तुम्हारे के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, जैसा कि हम बताए थे आपको। तो वेयर 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 वेयर, अब क्या है हमारा सब्जेक्ट, तुम्हारे पिताजी, योर फादर, योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ थे, वेयर वर योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ थे, तुम्हारा भाई कहाँ था, वेयर वाज योर ब्रदर, वेयर वाज योर ब्रदर। क्योंकि तुम्हारा भाई ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया, इसीलिए आप कहाँ थे, वेयर वेयर यू, आप कल कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे। इस तरह से तुम वहां किसके साथ थे, तुम वहां किसके साथ थे। नेक्स्ट सेंटेंस, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, विद होम। विद होम का मतलब हो गया किसके, विद होम का मतलब क्या हो गया, किसके, विद होम, तुम वहां किसके साथ थे, विद होम। अब क्या हो जाएगा, वेयर, विद होम वेयर यू, वेयर यू, वेयर के बाद सब्जेक्ट। अब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट वर्ड आ जाएगा। रेस्ट वर्ड क्या है, देयर, तुम वहां किसके साथ थे, विद होम वेयर यू देयर, तुम वहां किसके साथ थे, विद होम वेयर यू देयर। नेक्स्ट, वह वहां कितने बजे खड़ा था, कितने बजे, तो हम लोग कितने बजे के सेंस में किसका यूज करते हैं, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। ये जितने सारे सेंटेंस आप देख रहे हैं ये हमारे WH फैमिली के सेंटेंस हैं। एट व्हाट टाइम यानी कितने बजे। अब क्या है कि वह वहां खड़ा था, एट व्हाट टाइम। अब एट व्हाट टाइम तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, वो हम दे दिए, उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, तो ही के साथ क्या यूज करेंगे, वाज। एट व्हाट टाइम वाज, अब क्या हो जाएगा हमारा, ही, एट व्हाट टाइम वाज ही। अब खड़ा होना के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग। एट व्हाट टाइम वाज ही स्टैंडिंग, कितने बजे वह खड़ा था। अब हमारा एक बच गया, रेस्ट ऑब्जेक्ट बच गया, वहां खड़ा था, तो क्या हो जाएगा, देयर, THERE, देयर। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम वाज ही स्टैंडिंग देयर, वाज ही स्टैंडिंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके साथ, नंबर 5, आपके साथ कौन था, आपके साथ कौन था। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु है, WHO, हु के बाद हम किसका यूज करेंगे, वाज का की वर का। तो यहाँ पे हम लोग वाज का यूज करेंगे, हु वाज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में बात हो रही है जो कि प्रेजेंट नहीं है अभी हमारे पास बोलने के समय। फर्स्ट पर्सन हम हो गए जो कि हम बोल रहे हैं, सेकंड पर्सन आप हो गए जो कि सुन रहे हैं, और जिसके बारे में बात किया जाए वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया, यानी अन्य पुरुष हो गया। तो वह आपके साथ कौन था, हु वाज। अब आपके साथ, तो विद यू, हु वाज विद यू, आपके साथ कौन था। अब अगर कहेंगे इसी को अफर्मेटिव में, मेरे साथ मेरा भाई था, मेरे साथ मेरा भाई था, माय ब्रदर वाज विद मी, माय ब्रदर वाज विद मी। आपके साथ आपके पिताजी थे, आपके साथ आपके पिताजी थे, योर फादर वाज विद यू, योर फादर वाज विद यू। इस तरह से हम बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वो अपने घर पर नहीं था, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वह अपने घर पे नहीं था। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या देंगे, ही के साथ किसका यूज करेंगे, जैसा कि बताया हम आपको, वाज का, ही वाज। अब नॉट, ही वाज नॉट, वह नहीं था, कहां नहीं था, अपने घर पर। ही के साथ अपना के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, हिज का, ही वाज नॉट, ही वाज नॉट। अब अपने घर पर, तो एट हिज होम, एट हिज होम, वह अपने घर पर नहीं था,
he was not at his home. मैं अपने घर पर नहीं था. I was not at my home. I was not at my home. आप अपने घर पर नहीं थे. You were not at your home. You were not at your home. इस तरह से हम लोग कल पटना नहीं जा रहे थे. हम आपको सिखाए थे इससे पहले, वह आ रहा है, वह जा रहा है, he is going, he is coming. आप लोग पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग. तो इस तरह से ये एक्शन है, मतलब कोई क्रिया है, काम कुछ हो रहा है बोलने के समय. तो यहाँ देखिए, हम लोग कल पटना नहीं जा रहे थे. अगर इसको हम लोग अफर्मेटिव में लेके चले, हम लोग कल पटना जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा? वी के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग? वर का. वी वर गोइंग. अब देखिए, वी वर गोइंग टू पटना. हम लोग पटना जा रहे थे. अब क्या है हमारा? कल. या नहीं को अभी हम साइलेंट करके बात कर रहे हैं. हम लोग कल पटना जा रहे थे. वी वर गोइंग टू पटना यस्टरडे. अगर बीते हुए कल के बारे में बात हो रही है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? यस्टरडे का. अगर आने वाले कल के बारे में बात होगी तो हम लोग टुमारो का यूज करेंगे. अगर आने वाले परसों के बारे में बात होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे? डे आफ्टर टुमारो. अगर बीते हुए परसों के बारे में बात होगी तो हम लोग डे बिफोर यस्टरडे ये यूज करते हैं हम लोग. नेक्स्ट देखिए, हम लोग कल पटना नहीं जा रहे थे. वी वेयर. अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? नॉट का. तो यहाँ हम लोग वी वर के बाद किसका यूज करेंगे? वी वर नॉट गोइंग टू पटना यस्टरडे. मेरा भाई तुम्हारे पास आने वाला नहीं था. तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? माय ब्रदर. मेरा भाई तुम्हारे पास आने वाला था. अभी था. माय ब्रदर. देखिए, माय ब्रदर वाज टू कम. अब किसके पास आने वाला था? आपके पास, टू यू. मेरे पास, टू मी. उसके पास, टू हिम. और टू हर. और उन लोगों के पास, टू देम. तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं. मेरा भाई तुम्हारे पास आने वाला था. माय ब्रदर. अब यहाँ पे माय ब्रदर के बाद किसका यूज करेंगे? वाज और वर का. तो माय ब्रदर वाज टू कम. मेरा भाई तुम्हारे पास आने वाला था. माय ब्रदर वाज टू कम टू यू. आपके पास, टू यू. उसके पास, टू हिम. मेरे पास, टू मी. अब यहाँ पे अगर निगेटिव देते हैं, मेरा भाई तुम्हारे पास आने वाला नहीं था. माय ब्रदर वाज और वर के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? नॉट का. तो क्या हो जाएगा? माय ब्रदर वाज नॉट टू कम टू यू. मेरा भाई तुम्हारे पास आने वाला नहीं था. मेरा भाई तुम्हारे पास कल आने वाला नहीं था. माय ब्रदर वाज नॉट टू कम टू यू यस्टरडे. आप अंग्रेजी बोलने वाले थे. यू वर टू स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला था. आई वॉज टू टीच इंग्लिश. तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, और बहुत सारे सेंटेंस पढ़ाए थे हम आपको, जैसे कि इज एम आर से रिलेटेड आपको पढ़ाए थे कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग नाउन का यूज करेंगे. नाउन नहीं है अगर सेंटेंस में तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे. अगर एडजेक्टिव नहीं है, दोनों है, नाउन और एडजेक्टिव, तो इसको हम लोग नाउन और एडजेक्टिव के साथ करेंगे. तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वाज और वर्ड से रिलेटेड, इसको हम लोग इसी तरह के फॉर्मेशन पे बनाते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास. थैंक्स फॉर लिसनिंग माय or watching my YouTube channel. Thank you. Goodbye.